आप जानते हैं ये कंस कौन है? कौन है ये कंस? जो है एक दुष्ट आदमी है। कंस के पिता का नाम है उग्रसेन, कंस की माता का नाम है पवन रेखा। एक दिन क्या हुआ, कंस के जो पिता उग्रसेन राजा थे, मथुरा के राजा कंस नहीं था, उग्रसेन अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे राजा हैं उग्रसेन जी। एक दिन क्या हुआ कि उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा बगीचे में सखियों के संग गई, तो वहां पर एक राक्षस रहता था। उस राक्षस ने, वो मायावी राक्षस था, उस राक्षस ने पवन रेखा के पास आकर वो रूप कौन सा बनाया? पवन रेखा के पति का, उग्रसेन का रूप बना के एक राक्षस आया और पवन रेखा का हाथ पकड़ के वो घोर जंगल में ले गया। और वो राक्षस के द्वारा उस दिन पवन रेखा गर्भवती हो गई, इसलिए कि उन्हें लगा ये तो मेरे पति हैं, पर वो पति था नहीं। पति के रूप में एक मायावी राक्षस था। उस राक्षस का नाम था मय दानव। तो मय दानव के द्वारा पवन रेखा गर्भवती हो गई। इसलिए उग्रसेन भले सज्जन थे, पर उनका बेटा दुष्ट हुआ, क्योंकि उनका बेटा तो था ही नहीं, एक राक्षस का बेटा था, तो राक्षसी गुण लेके पैदा हो गया। जब कंस बड़ा हुआ तो उसने क्या किया, अपने पिता को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया और अपने पिता का राज्य सिंहासन छीन लिया। कंस एक ऐसा दुष्ट राजा है जो कि अपने पिता को मारता है। जो आज के बच्चे अपने माँ बाप को मारते हैं ना, और पिता का सारा राज्य हड़प लिया। बहुत अत्याचार किया इस दुष्ट कंस ने। वो केवल पिता पर नहीं, प्रजा पर। अपना नाम जो जपाए वो कंस, पूरे राक्षसी गुण थे कंस के। ये कंस बड़ा मायावी था, इसके साथ बहुत मायावी राक्षस रहा करते थे। और ये पूरा ना तो गायों की सेवा करने देता, ना तो पूजा पाठ, कहता कि कोई यज्ञ ना करो, मेरा नाम जपो, कंस 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 कंस। अच्छा, ये राक्षस लोग भी ना सत्ता के बड़े लालची हुआ करते थे। जो आज की राजनीति है, ये राजनीति आज की नहीं है, पहले ही की है। बाप को मार के बेटे राजा बन जाएं, यही राजनीति है। कोई भाई नहीं, कोई बाप नहीं राजनीति में। ये राजनीति कंस करता था। जब कंस को पता चला ना कि हमारी मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र से, तो देवकी को भी मारना चाहा। वो तो वसुदेव जी ने रोका कि आप एक नारी पे हाथ उठाएंगे तो आपकी छवि खराब होगी, इमेज खराब होगी, लोग क्या कहेंगे, लोग बहन को मारता। तब जेल में बंद कर दिया कंस ने। किसको? माता देवकी को और वसुदेव जी को भी। तो वसुदेव जी ने कहा, अच्छा मैं 8 बेटे तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें तो बेटों से खतरा है। तो कंस के पास जब बेटा लेकर गए वसुदेव जी, तो वापस कर दिया। बोले हमें 8वें से खतरा है, तो 8वां चाहिए, हमें पहले की जरूरत नहीं है। तब नारद जी ने कहा, ये तो भगवान मायापति हैं, कोई भी 8वां हो जाएगा, तुम्हें कौन सा पता कि 8वां? ये 5 उंगलियां बताइए, इसमें 5वीं कौन? इन 5 उंगलियों में 5वीं कौन? बताओ। इनमें कोई भी 5वीं हो सकती है। क्या ये बात सही है? उसी प्रकार कंस को नारद जी ने समझाया कि देवकी के 8 बच्चों में कोई भी 8वां हो सकता है। ये ना सोचना कि पहला 8वां नहीं हो सकता, पहले को भी वो 8वां गिन सकते हैं कि ये 8वां ये है। अब कंस को बात समझ में आ गई। उसने बुलाया वसुदेव जी को, पटक दिया पत्थर पर, और माता देवकी का पहला बेटा कंस ने मार दिया। पत्थर पर पटक देता था, पांव पकड़ता था बच्चे के और जोर से पत्थर पे मार देता था। ऐसा दुष्ट कंस था जो नवजात बच्चों का हत्यारा था। अब आप हमसे सवाल करिए कि महाराज जी, आखिर नारद जी ने क्यों कह दिया कंस को? कंस ने तो छोड़ ही दिया था, नारद जी को क्या जरूरत थी? क्यों जी, क्यों आग लगाई? तो उत्तर सुनो। नारद जी चाहते थे कि कंस जल्दी मरे, तो जल्दी मरने के लिए पापी के पापों का घड़ा भरना जरूरी है। और अभी कंस के इतने पाप नहीं थे कि उसका घड़ा फूट जाए या फोड़ा जाए। तो नारद जी ने कहा, ये बच्चों की हत्या करेगा तो इसके पाप जल्दी बढ़ जाएंगे, क्योंकि बाल हत्या, गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, माता पिता की हत्या, ये पाप बहुत बड़े पाप होते हैं। तो इससे इसका पाप का घड़ा जल्दी भर जाएगा। अब आप कहेंगे कि तो बच्चे तो मर गए। अब कंस ने मारा देवकी के बच्चों को, तो उनके बच्चों का असली हत्यारा कौन है, नारद जी या कंस?
कौन हत्यारा है? कंस ने बेटों को मारा तो हत्यारा तो कंस है। अब आप कहेंगे कि नारद जी ने आग लगाई है। नहीं, नारद जी भविष्य को जानते हैं। जितने बेटों को कंस ने मारा है ना देवकी के, ये सारे बेटों को अंत में भगवान ने जीवित कर दिया था। आपको पता है देवकी माँ के 6 बेटों को कंस ने मारा था। 7वें तो बलराम जी थे, तो देवकी के गर्भ से निकल के वो रोहिणी के गर्भ में चले गए। वसुदेव जी की टोटल पत्नियां थी 13, सबसे बड़ी रोहिणी और सबसे छोटी देवकी। बड़ी पत्नी के हो गए बलराम जी और छोटी पत्नी से हो गए श्री कृष्ण। अब कंस ने कितने बच्चों को मारा? 6 मारा ना, क्योंकि 2 तो बच गए, बस बलराम जी और श्री कृष्ण। जिन बच्चों को कंस ने मार दिया उन बच्चों को मुझे वापस कर दो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने देवकी माँ के 6 पुत्रों को लौटाया है। ये बात भागवत जी में लिखी है। इसलिए हत्या कंस को लगी, नारद जी को नहीं, क्योंकि नारद जी जानते थे ये वापस आ जाएंगे। लेकिन कंस ने प्रेजेंट में मारा, इसलिए पापी कंस है। इसलिए बच्चों को मारने से कंस के पाप का घड़ा भर गया। बहुत जल्दी ही कंस अपने पापों के कारण मारा गया। इसलिए हम आपसे कहते हैं राम न मारे काहू को, व्यक्ति को कोई नहीं मारता, आपके खोटे काम ही आपको मार डालते हैं, आपका पाप ही आपको मारता है। और आप कहते हैं फलाने ने मारा, फलाने ने मारा। कंस को कृष्ण ने नहीं मारा, कंस के पाप ने कंस को मार दिया। रावण को राम ने नहीं मारा, रावण के पाप ने राम बन करके रावण को मार दिया। आपको किसने मारा? आपको किसने सताया? आपको किसने दुख दिया? आपके पापों ने। सभी को जय श्रीमन नारायण। तो दोस्तों, जैसे कि महाराज ने बताया कि वो कौन से आखिर पाप है जिनसे व्यक्ति का पापों को घड़ा जल्दी भर जाता है। जैसे कि दोस्तों महाराज ने बताया, नंबर 1 गौ हत्या, नंबर 2 ब्राह्मण हत्या, नंबर 3 माता पिता की हत्या, नंबर 4 बाल हत्या। दोस्तों, यह पाप वह पाप है जो जीवन में कभी नहीं करने चाहिए। यह पाप जो है महापाप है और कलयुग में यह पाप हो रहे हैं। दोस्तों कलयुग की दशा बहुत ही बुरी है। यहाँ पे लोग अपने माँ बाप को मार देते हैं ज़मीन जायदाद के लिए, और बच्चों को मारना तो आम हो चुका है। बच्चों को पेट से ही जांच करवा कर माँ के पेट से बच्चे मरवा देते हैं। तो महाराज जी कहते हैं यह वह पाप है जिन्हें मनुष्य को अपने जीवन में कतई नहीं करने चाहिए। आजकल के लोग अपने जीवन में अपने आप को सुख देने के लिए वह कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। वह देखते ही नहीं इस बात को कि इस काम को करने से क्या परिणाम है, क्या नुकसान है, तो क्या फ़ायदे हैं। वह केवल फ़ायदा देखता है और कोई भी काम जो है कर देता है। दोस्तों, आजकल के व्यक्ति तो बहुत ही हिंसक होते जा रहे हैं। उनके अंदर दया भाव कुछ होते ही नहीं है। वह किसी को भी मदद करने के भाव से नहीं देखता, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर बैठते हैं। दोस्तों, उन्हें नहीं पता कि जीवन में राम जैसे जीवन बिताने चाहिए या रावण जैसे। दोस्तों, शांति से जीवन बिताए या अशांति से। तो अगर आपको इन सवालों का जवाब नहीं पता तो महाराज की कथाओं को सुनते रहिए, क्योंकि महाराज हमें बताते रहते हैं कि हमें अपना जीवन जो है किस प्रकार से जीना चाहिए और अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कथाएं जो है हमारे जीवन को बदल सकती है, क्योंकि गुरुजी हमें यहाँ खुद कहते हैं दोस्तों कि कथाओं को हमें रोज़ सुनना चाहिए, क्योंकि कथाओं का प्रभाव रोज़ सुनने से ही हम पर पड़ती है और हमारे जीवन को एक सरल जीवन से अच्छा जीवन में बदल देती है। दोस्तों, हमें चाहे जैसे भी जीवन बिताना हो, महाराज की कथाओं का अनुसरण करते रहना चाहिए, जिससे हमें ज्ञात होगा कि वाकई में हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको महाराज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह की दूसरी वीडियो में। शुक्रिया आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।